नहीं तो मैं मैट्रिक जब मैं कर रहा था उसी दौरान मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था। ठीक है, अपने चूँकि ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो भी मेरे पास अर्न होता था उससे मैं अपना पढ़ाई लिखाई भी करता था। फिर उसके बाद मैंने इंटर किया। इंटर के बाद भी मेरा सेल्फ मेड जारी रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाजिम अली और आप देख रहे हैं बिहार गजेट न्यूज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए आज हम रूबरू करते हैं आपको। आज हमारे मेहमान हैं जो कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई फिल्म के हीरो नहीं, बल्कि एक असल ज़िंदगी के हीरो, बिहार पुलिस के जाबाज ऑफिसर, थावे थाना के थाना अध्यक्ष श्री विशाल आनंद जी के साथ मैं मौजूद हूँ। बहुत बहुत सर स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है जी सर। मैंने काफ़ी आपका तारीफ, नाम, शोहरत सुना और मिलने के लिए मैं बेताब रहा। सर आपसे मेरा एक पहला सवाल, सबसे पहले तो मैं सवाल आपकी जीवनी पे करूँगा कि सर आप हिंदुस्तान के कौन से स्टेट और ज़िला से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। जी सर। वहाँ पुरानी धर्मशाला चौक एक जगह है जी, उसी की एक छोटी सी गली में हमारा घर है। तो सर आपका हाई स्कूल और कॉलेज लाइफ क्या रहा होगा? कहाँ से अपना हाई स्कूल किया इसका? हाई स्कूल मैंने किया जिला स्कूल से, जिला स्कूल हाई स्कूल। जी। वहाँ से मैं मैट्रिक किया हूँ 93 में। जी। और उसके बाद मैंने दाखिला लिया लंगट सिंह कॉलेज। जी। आपको नहीं तो मैं मैट्रिक जब मैं कर रहा था उसी दौरान मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था। ठीक है, अपने चूँकि ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो भी मेरे पास अर्न होता था उससे मैं अपना पढ़ाई लिखाई भी करता था। फिर उसके बाद मैंने इंटर किया। इंटर के बाद भी मेरा सेल्फ मेड जारी रहा। उसी क्रम में मैंने बैंकिंग की तैयारी प्रारंभ की। लेकिन जिन दिनों मेरा बैंकिंग तैयारी काफ़ी अच्छा था, 1-2 अटैम्प्ट लिए लेकिन उसमें नहीं हो पाया मेरा, तो फिर वैकेंसी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया। तो फिर मैं थक हार कर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन कर लिया 99 में मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन किया। लगातार 9 साल हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में रहे, उसी में काम किए और उसी की बदौलत अपना पूरा परिवार वगैरह इसे मेंटेन किए चला है। जी सर, बहुत किसी शायर ने कहा है कि ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है। आप देख सकते हैं हमारे श्री विशाल आनंद सर कितना स्ट्रगल किए हैं। और एक होता है ललक जागने की, नौकरी करने की। ये नहीं कि इन्होंने स्नातक करने के बाद से डायरेक्ट बिहार पुलिस में एंट्री की, बल्कि इन्होंने बताया कि मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया। ये एक शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा से जुड़े रहना। उसके बाद से बैंकिंग कर और एक अपना प्रांगण में आकर अपना लौ जगा कर एक आज के डेट में थाना अध्यक्ष के पदभार संभाल रहे हैं। एक माहौल और फैमिली में खुशी का आंसू गिरा होगा, क्या आलम होगा वो, ये तो आप समझ सकते हैं। और वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे हम और डायरेक्ट चलते हैं हम सवाल और मुद्दे पर। सर आपसे मेरा पहला सवाल है, ये जो इस थावे थाना क्षेत्र में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और बहुत कठिन होता होगा एज ए पुलिस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर एक पुलिस का रवैया कैसे रहता है सिविलियन के प्रति? क्षेत्र भ्रमण तो आप लोग करते होंगे सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य सर्वप्रथम एक सामाजिक प्राणी है। जी जी बिल्कुल। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर है, वो पहले एक समाज का हिस्सा रहा है। और जब से मैं बिहार पुलिस में ज्वाइन किया हूँ 2009 में, तो 1993 से मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन का जो मेरा पीरियड था वो काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने उस दौरान। और उस दौरान का जो स्ट्रगल पीरियड था उसका जो अनुभव मुझे मिला, 9 साल फार्मास्यूटिकल कंपनी में रहे हम एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सामाजिक आदमी शुरू से रहे हैं, समाज के बीच रहे हैं, गरीबों का दर्द देखें, गरीबी क्या होती है उसका अनुभव किए हैं। तो यह सारा चीज़ का बेनिफिट हमको बिहार पुलिस में आने के बाद
चूँकि मैंने तो 9 साल जॉब छोड़ ही दिया था, मैंने तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ बिहार पुलिस में मैं जाऊँगा। लेकिन चूँकि लंगट कॉलेज से हम थे तो वहाँ हम हमेशा दौड़ने जाया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। उसी दौरान वैकेंसी निकला तो हमारे एक मित्र हैं, उन्हीं के द्वारा कहा गया कि तुम क्यों नहीं बिहार पुलिस ज्वाइन कर लेते हो। तो हमको इंटरेस्टेड थे नहीं, हम क्या पढ़ाई छोड़ दी, अब कहाँ जाए इसमें हम ज्वाइन करने। चलो ठीक है, अपना चल रहा है। फिर भी हमारे मित्र लोग प्रेशर किए, हुआ। चूँकि मेरा रनिंग बहुत अच्छा था, पर डे में अच्छा, हाँ, और मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था, दौड़ते अच्छा थे, क्रिकेट अच्छा खेलते थे, फुटबॉल अच्छा खेलते थे। उसी दौरान बिहार पुलिस में फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरने के बाद फिर फिजिकल वगैरह सब मेरा निकलता चला गया। जब फिजिकल निकल गया 2 बार निकाले, फिर रिटर्न की बारी आई। तो चूँकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में था तो पढ़ने का समय मिलता नहीं था। शाम में 7 बजे तक मेरा ड्यूटी ऑफ होता था, सुबह 10 से 7 PM तक डॉक्टर का समय था, वही था। तो एक कोचिंग था, वो हमारे जो डायरेक्टर थे उपेंद्र सर, उनके शरण में गए, उनके पास गए, रिक्वेस्ट किए, वो हमको उसमें दाखिला दिए। 3 घंटा केवल हम पढ़ाई किया करते थे। उसी कोचिंग में हमारे मित्र लोग थे, उज्ज्वल, विकास, सोनू, ये सब मदद किया करता था। उपेंद्र सर का काफ़ी योगदान रहता था उसमें, हमारे डायरेक्टर सर का। कैरियर मेकर कोचिंग का नाम है, मुझे आज भी याद है। तो वहाँ मैं 3 घंटा शाम के शाम जाया करता 7 से 10 पढ़ने के लिए। वही 3 घंटे की पढ़ाई उनके मार्गदर्शन में, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे मित्र जो लोग काफ़ी अच्छे पढ़ने में तेज़ थे, उन लोगों के मार्गदर्शन में लगातार मैं पढ़ाई करता गया और फिर उसके बाद रिटेन भी मेरा निकल गया। ईश्वर की कृपा है। तो यह सारा अनुभव, यह सारा जो बिताया हुआ अनुभव है हमारा, एक एक समय का अनुभव, वह अब हमको, मुझे ये बिहार पुलिस में एज SHO डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, यह मुझे फ़ायदा मिल रहा है। क्षेत्र में कितनी से बड़ी विधि व्यवस्था की समस्या होती है, तो मैं वहाँ के जो भी लोग 4-5 जो अच्छे लोग सब होते हैं, उन लोग को मिलजुल कर बैठा कर समस्या को समझ कर समाधान उसको कर दिया जाता है। और सब लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि मेरा व्यवहार लोगों के प्रति हमेशा अच्छा रहा। मैंने यहाँ आने से पहले क्षेत्र में आप भ्रमण किया और आपके बारे में पता लगाया, क्योंकि एक जहाँ इंटरव्यू किया जाता है उनके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका कार्यकाल और व्यवहार, चारों तरफ लोगों ने आपका तारीफ की, तो इसका वजह क्या है? लोगों से में व्यवहार में मिलजुल कर रहना या कुछ स्पेशल? देखिए, इसमें तो सभी लोग का सहयोग है। जितने भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं, जो हैं लोग हैं, इन सब लोग का क्षेत्र में हमारे जितने भी लोग हैं, सब लोग काफ़ी उन लोग का सहयोग है। क्योंकि जो काम जुनून है वो तो निश्चित रूप से होगा ही, उसमें किसी की पैरवी की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ जो समाज में सबसे पीछे लाइन में जो बैठा हुआ है, वो लोग भी अगर आते हैं, खड़ा रहते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ कुर्सी देता हूँ कि पहले आप कुर्सी पर अपना जगह लीजिए, क्योंकि अब आपको ज़मीन पर नहीं बैठना, आप कुर्सी पर बैठिए, ठीक है। तो अब जो गरीब से गरीब लोग सब थे, वो लोग सोचते थे कि थाना पर बिना पैरवी का नहीं जाया जाता है, उनको पकड़िए, उनको पकड़िए। हाँ, तो वो सिस्टम तो हमने ख़त्म कर दिया यहाँ। और डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट समस्या का समाधान होगा, आवेदन का डायरेक्ट निपटारा होगा। जो पेट्रोलिंग पार्टी होंगे वो तुरंत जाएंगे, तुरंत उनके दरवाजे पर पुलिस चली जाती है। पुलिस अगर किसी आवेदन को लेकर या किसी समस्या को लेकर अगर तुरंत पहुँच जाती है तो आधा केस हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, केस की परिपाटी नहीं होती है, केस बढ़ता नहीं है। उनको लगता है चलिए पुलिस आ गई, पुलिस के द्वारा समाधान भी मतलब कर दिया जाता है। और न्याय का अगर प्रथम सीढ़ी है कहीं, तो न्याय का प्रथम सीढ़ी थाना है जी। तो किसी को अगर न्याय मिलना है प्रथम, तो वो थाना से ही न्याय मिलेगा। और थाना को भी प्रयासरत रहना चाहिए कि सभी को न्याय दें, क्योंकि हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। हो सकता है कि कहीं हम लोग कन्फ्यूज हो, लेकिन इतना ज़रूर दिमाग में सेटअप रहता है कि हम यहाँ सही हैं। सर एक क्वेश्चन और इसी बात से क्वेश्चन निकल लिया सर, जब भी कोई क्राइम, वायलेंस या आपदा आती है, उसमें पुलिस के पीछे बहुत एक अहम रोल होता है। तो सर आपको भी इसमें काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में टफ होता होगा चैलेंज, तो फिर कैसे काबू पाते हैं, कैसे रोक पाते हैं ऐसे सिचुएशन को? देखिए, पुलिस है तो उम्मीद है जी, ठीक है, पुलिस है तो अपेक्षा है। पुलिस को भले कई लोग कभी रोराबाजी कर देते हैं, कभी गाली गलौज कर देते हैं, कभी पत्थरबाजी करते हैं, अनायास बुलवस बिना जो सोचे समझे एक मूव क्रिएट कर पुलिस पर जो भी कर देते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, रोराबाजी पत्थरबाजी कर देते हैं। लेकिन अगर रात के 2 बजे अगर कोई वही रोराबाजी करने वाला व्यक्ति
अगर रात को 2 बजे शहर के बीचों बीच, गांव के बीचों बीच और सड़क के बीचों बीच अगर निकलता है जी और बीच में अगर उसको पुलिस की गाड़ी अगर दिखाई देती है तो उसका हिम्मत बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। चलो पुलिस है, पुलिस अब हमको खतरा नहीं है, डर नहीं है। यह तो पब्लिक के मन में तो है ही, जी विश्वास तो पुलिस पर रहता है, भले वो जो कर ले, आवेशवश जो कर ले, लेकिन पुलिस पर विश्वास तो उसको रहता है। पुलिस जाग रही है इसलिए लोग सो रहे हैं, तो अपेक्षा तो पुलिस के प्रति हमेशा रहा है। अब महामारी संक्रमण, अभी जैसे आपको ये विश्व महामारी जो हुआ कोरोना का, कोविड-19 जो हुआ, उसमें हम लोगों ने अपने वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोगों ने सख्ती से लॉकडाउन भी पालन कराया, लोगों को जागरूक भी किए। यह हम आप ही के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ के बहुत सारे लोगों को हम लोग जहाँ तक सक्षम हुए वहाँ तक हम लोग अनाज वितरण किए, और यहाँ अगल बगल के कस्बों में फिर हम लोग जा करके खाद्य सामग्री वितरित किए थावे थाना की तरफ से। तो जहाँ तक हुआ हम लोग संभव हुआ, हम लोग हर जगह हमारे में केसें भी बहुत कम दर्ज हुई हैं। अपने यहाँ थाना में आपका भी नाम अव्वल पे है कि बहुत अच्छा कोरोना में गया है सब, तो इसके सब पीछे क्या? इसके पीछे कारण यह है कि हम लोग घूम कर लोगों को जागरूक किए हैं, माइक से अनाउंस कर कि कृपया कर कोविड-19 से बचें। देखिए महामारी है, यह केवल आप ही का नहीं पूरे परिवार का जान ले लेगा, इसमें आपको कॉन्शियस रहना है। 2020 का साल जो है जिंदा रहने का साल है, अपने बच्चों, अपने आप को और अपने बुजुर्गों सभी को बचाने का साल है। यह साल लाभ हानि सोचने का नहीं है। जब विपत्ति पड़ी है तो उसका सामना करेंगे, डटकर सामना करेंगे। लोग को जागरूक किए, गांव-गांव में जागरूक किया गया, जिसके कारण ऊपर वाले की कृपा आशीर्वाद से लोगों के जागरूक रहने के कारण कोविड-19 का बहुत कम आया। जी सर, एक सवाल मेरा और है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार, आम लोगों को दिल में खौफ बना रह रहा है, तो आखिर ये कब तक चलेगा? क्या पुलिस इस पर रोक लगा पाएगी, अंकुश लगा पाएगी? सर क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? एकदम डेफिनेटली हम लोग अपराध पर काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, और हमारे थाना क्षेत्र में अच्छा वर्क हुआ है। जो भी क्राइम हुआ टोटल डिटेक्ट किए हैं, और जिला स्तर पर काफ़ी अच्छे वर्क हुए हैं। और अपराध पर पूर्णतः काबू तो नहीं किया जा सकता है, कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अभी क्या है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं 15 से 20 साल के बच्चे लोग, ये लोग जो गांव के हैं, ये लोग गलत संगत में पढ़कर, मोस्टली ये लोग जो है गलत संगत में पढ़ कर जो है सो इस तरह का कुछ घटना को अंजाम मतलब दे रहे हैं। इसमें हम लोग गांव-गांव में जाकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर उस तरह का कोई बैड एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उसका हम लोग को तुरंत सूचना दिया जाए, ताकि उन लोगों को हम लोग रोकथाम हेतु हम लोग प्रारंभिक कार्रवाई कर सकें। क्राइम प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। दिन में, सुबह में, शाम में, रात में लगातार गश्ती रहती है। हम लोग आसूचना संकलन करते हैं। आसूचना संकलन करके भी हम लोग बहुत सारा कार्रवाई ऐसा कर रहे हैं कि आने वाला आपराधिक घटना भी हमारा रुक जा रहा है। तो ये सब कार्रवाई करके हम लोग जो है अपराध पर काफ़ी हद तक काबू कर रहे हैं। सर, एक बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात है, हम लोग भी हैदराबाद में रहते हैं और हम लोग एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं। तो अपने जो थावे थाना है, तो थावे में जो दुर्गा माँ की मंदिर है, ये लगभग पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो सर अभी इसी प्रांगण में है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि अब थावे थाना और थाना करीबी मंदिर का प्रांगण है। तो सर इसके बारे में 2 टिप्पणी चाहते हैं हम आपसे कि आपको कैसे महसूस होता होगा? एनर्जी मिलता है जी, माँ का दरबार है। मेरा सौभाग्य है कि ज़िला में मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो थावे थानाध्यक्ष के रूप में हुई। तो यह मेरा सौभाग्य है कि उनके दरबार में मुझे यह काम करने का मौका मिला। मैं यही समझता हूँ कि मैं हूँ चौकीदार, मेरी माँ है थानेदार, ठीक है। और उनसे जो एनर्जी मिलता है, क्योंकि इस मिट्टी में पूरा एनर्जी से भरा हुआ ये मिट्टी है, ठीक है, और उसी एनर्जी से लबालब होकर हम लोग सारे पुलिस पदाधिकारी थावे थाना के काम करते हैं। क्योंकि इस थाना की पहचान ही थावे माता के नाम से है और इस ज़िला की पहचान भी थावे माता के नाम से है। मैं कहीं भी कहता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ हो, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं थावे में एज ए SHO हूँ, थावे थाना में। तो बस मेरी यही पहचान काफ़ी होती है, मुझे यह नहीं बताना पड़ता है कि थावे कौन थावे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व सर है। यहाँ की पिड़िकिया भी काफ़ी फेमस है, दूर दूर लोग जाते हैं पिड़िकिया का स्वाद लेते हैं और बोलते हैं कि थावे का पिड़िकिया मैंने खाया है। तो आप थावे में ही हैं। 2 चीज़, एक तो माँ का दर्शन हमें बताया और दूसरा पिड़िकिया।
तो पिड़िया का आपने कभी जायका लिया है? एकदम एकदम प्रक्रिया तो शुरू में आए तो लगातार ही खा रहे थे। आज भी हमारे कुछ मतलब गणमान्य लोग आते हैं जी। तो प्रक्रिया ही सब लोग को मतलब कि नाश्ते के तौर ये पे। भेंट करते हैं। मुजफ्फरपुर भी जब अपने घर जब यहाँ से छुट्टी लेकर जाते हैं तो यहाँ से पुरकिया लेकर जाते हैं, क्योंकि जब घर जाते हैं तो लोग वहाँ माँ के प्रसाद पुरकिया का डिमांड करते हैं हमेशा कि, इसलिए मैं जब भी जाता हूँ तो पुरकिया लेकर जाता हूँ और जो लोग भी यहाँ आते हैं उन लोगों को पुरकिया खिलाते हैं। सर एक मेरी आखिरी सवाल, ऐसे तो पुलिस के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि सर आपका पुलिस सर्विस में आने का मकसद क्या है? क्योंकि थावे थाना क्षेत्र बहुत बड़ा है और आजकल हर गांव में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते ही रहता है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे थाना थावे में थाना अध्यक्ष के प्रभार रूप में आप हैं, किसी इसको अच्छे तौर पे कंट्रोल कर रहे हैं। सर आपने तो मेडिकल के भी रिसर्चर रहे हैं, वर्क किए हैं और ट्यूशन भी, लेकिन जब पुलिस लाइन में आप आ गए हैं तो सर इसमें आपका क्या ख्याल है? पुलिस सर्विस में क्या ख्याल है आपका? आगे आगे क्या करना है, कहाँ तक जाना है? देखिए पुलिस का जो वर्क है, मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में, अपने भारत देश में इससे अच्छी सर्विस कहीं नहीं। हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि इस सर्विस में, पुलिस सर्विस में कभी रीटेक नहीं होता है जी या फाइनल टेक होता है। जी फाइनल टेक जी सर। मतलब कि इन द मीन टाइम आपको डिसीजन लेना है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर क्राइम प्रिवेंशन से लेकर क्राइम डिटेक्शन से लेकर के हर इंटेलिजेंस में आपको क्विक डिसीजन लेना है। जी हाँ बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि यह आपकी इंटेलिजेंसी को और शार्प करता है, और शार्प करता है। और अगर किसी की सेवा अगर हो सकती है, अगर बखूबी अगर आप किसी गरीब को न्याय दिला सकते हैं, अगर किसी गरीब की सेवा आप कर सकते हैं, तो वो बिहार पुलिस से ही कर सकते हैं। आप इस पुलिस के वर्क से ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा वर्क हमको नहीं लगता है सेवा करने का कहीं होगा। क्योंकि 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी है, तो 24 घंटा ड्यूटी को मैं तो खासतौर पर निगेटिव लेकर नहीं चलता हूँ, मैं पॉजिटिव लेकर चलता हूँ। जी बिल्कुल। पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, हर समय तत्पर है, हर समय तैयार हैं। कहीं से भी किसी का फ़ोन आए वहाँ तुरंत एक्शन, और कहीं कोई हमको, कहीं हम डिप्रेशन में नहीं रहते हैं कभी भी, और ना ही कभी हम इस सोच में रहते हैं कि हम 24 घंटा वर्क में हैं। तो हमको लगता है कि पुलिसिंग के माध्यम से आप समाज के सबसे पीछे के लाइन में बैठे हुए व्यक्ति तक आप सेवा कर सकते हैं, और इससे बेहतर हमको नहीं लगता कोई प्लेटफॉर्म कहीं मिलेगा सेवा करने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमको दिया और इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नाजिम अली जी सर कि आप भी अपनी इस एज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की तरफ से आपने पत्रिका का हम स्टूडेंट है सर, जो पत्रकारिता का अनुभव साझा किया या पत्रकारिता की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे कई संवेदनशील के मौके आए हैं जिसमें बिहार पुलिस ने अपना लोहा मनवाया है, और हमारे बिहार पुलिस के पास ऐसे कई तेज तरार ऑफिसर हैं, जैसे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, आईपीएस श्री विनय तिवारी, आईपीएस मनु महाराज, आईपीएस श्री कुमार आशीष, आईपीएस श्री विनोद कुमार, आईपीएस श्री मनोज कुमार तिवारी, इंस्पेक्टर संजीव कुमार, थानाध्यक्ष विशाल आनंद, न जाने और भी कितने काबिल ऑफिसर्स हैं जो दिन रात एक करके बिहार के सेवा में अपना तत्पर योगदान देते। आइए आप भी हमारे साथ मिलकर शपथ लीजिए कि आप भी पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि पुलिस हमेशा जनता की सुरक्षा करती है और सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। रोड सुनी हो या भीड़ से भरी ट्रैफिक हो, पुलिस अपना कर्तव्य निभाती है। तो आइए एक कदम हम भी अपना कर्तव्य की ओर बढ़ें और पुलिस को सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।